आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिस चीज़ को देखने के बाद और सुनने के बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। मैं बता दूं आपको कि रात में हर इंसान की आंख ज़रूर खुलती है, चाहे उसकी एक बार आंख खुले या दो बार आंख खुले। लेकिन क्या आपको पता है कि रात में 3 से 5 बजे के बीच में आंख क्यों खुलती है? आंख का खुलना रात में एक ख़ास वजह होता है, वो हर किसी को पता नहीं होता है। आज की वीडियो में हम यही चीज़ बताने वाले हैं। इसकी वजह जानने के बाद आप यकीनन हैरान हो जाएंगे। दुनिया जब सो रही होती है तो उस वक्त आपकी आंख क्यों खुलती है, क्या आपको पता है? आज मैं आपको ऐसी वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए जो आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी इससे पहले, और इसको देखने के बाद बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। अब बहुत से लोग जिनके पास इल्म होता है वो तो इस वक्त में, जब उनकी रात में 3 से 5 बजे के वक्त आँख खुलती है, तो वो तो एक ऐसी दुआ है जिसको पढ़ लेते हैं, और इसको पढ़ने में 1 मिनट का वक्त लगता है। बिल्कुल 1 मिनट का वक्त लगता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनकी आंख खुलती है वो सो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास इल्म होता है वो इस दुआ को पढ़ लेते हैं इस वक्त में, और उसके बाद आप जो दुआ मांगते हैं इसको पढ़ने के बाद आपकी वो दुआ पूरी हो जाती है। यानी कि आज मैं बहुत ही पावरफुल चीज़ बताने वाला हूँ। अगर रात में आप इस दुआ को पढ़ लेते हैं, उस वक्त में रात से 3 बजे के 5 बजे के बीच में अगर आप इस दुआ को एक बार पढ़कर आप जो कुछ भी मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह आपकी सुबह उठने से पहले पहले तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं, आपकी जो भी दुआ होती है वो कबूल हो जाती है, पूरी हो जाती है। ये दुआ पढ़ने के बाद कोई भी लफ्ज़ अगर आप अपनी ज़ुबान से निकालते हैं तो वो अल्लाह कबूल फरमा लेता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी आँख खुलती क्यों है, यानी कि रात के इस वक्त में हमारी आँख क्यों खुलती है। फिर हमें उस वक्त में क्या करना चाहिए, कैसे दुआ मांगनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हैं, सबको आज को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको समझ लिया आज, तो आप रात में इसको करेंगे और सुबह का जो सूरज होगा वो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। बहुत पावरफुल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। उस वक्त में अगर आप जो कुछ भी मांगते हैं तो वो सुबह तक आपको मिल जाएगा। रात में 3 बजे के बीच, अगर 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी आँख खुलती है और आप फ़ौरन इस काम को कर लेते हैं, तो फिर आप कमाल देखते हैं आपके साथ क्या होता है। ज़्यादातर लोगों की आंख 2 से 4 बजे के बीच में खुलती है। मैं आपको सही वक्त बताऊं तो 3 बजे के बीच में तो हर इंसान की आंख खुलती ही खुलती है। अब ऐसा क्यों होता है? रात के देखिए 3 पहलू होते हैं, यानी कि रात के 3 हिस्से होते हैं, और 3 से 5 बजे का जो वक्त होता है वो रात का तीसरा हिस्सा होता है। इसी तीसरे हिस्से में ज़्यादातर लोगों की आंख खुलती है। अब इस तीसरे हिस्से में आपको क्या करना चाहिए जो आप मांगें और आपको मिल जाए। इस वक्त में जो रात का 3 से 5 बजे का समय होता है, ये रात का तीसरा हिस्सा होता है। इस वक्त में अल्लाह फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और अल्लाह इस वक्त में ये भी फरमाता है कि है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूं। है कोई अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, जो मैं उसके गुनाह माफ़ कर दूं। और अल्लाह फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई मुझसे दुआ मांगने वाला, मैं उसकी दुआ को कबूल कर लूँ। इस तरह से आप अगर इसको सुनते हैं और समझते हैं तो यकीनन आप देखेंगे कि आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। और इस वक्त में अगर आपकी आंख खुलती है तो आप ये ना समझें कि आपकी आंख खुल गई, आपकी नींद खराब हो गई, बल्कि आप अपने आप को किस्मत वाला समझें। एक हदीस से ये भी साबित होता है कि दुआ कबूलियत का सबसे ज़्यादा मुजर्रब वक्त है वो रात का तीसरा हिस्सा है। यानी कि दुआ सबसे ज़्यादा जिस वक्त में कबूल होती है, सही वक्त जो है दुआ मांगने का, वो रात का यही तीसरा हिस्सा है। इस वक्त में जो भी दुआ मांगी जाए वो पूरी होती है। अब मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया कि रात में आँख क्यों खुलती है, आपको क्या करना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी दुआ बताने वाला हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जिस वजीफ़े को अगर आपकी रात में आँख खुले 3 से 5 बजे के बीच, उस वक्त आप सीधे टाइम को बर्बाद ज़ाया ना करते हुए सीधे इस वजीफ़े को कर लेते हैं, और वजीफ़ा करने के बाद आप अल्लाह से जो कुछ भी मांगते हैं सुबह होने से पहले पहले आपको वो मिल जाता है, आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको ये वजीफ़ा वो कौन सा है जो आपको करना है। जैसे ही आपकी रात में आँख खुले, आपको सीधे अपने बिस्तर से उठना है। 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपके जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई भी दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। उसके बाद आपको अल्लाह के ये 3 नाम मिलाकर पढ़ने हैं, जो मैं आपको यहाँ पर हिंदी में लिख कर दिखा देता हूँ, आप इसको देख कर भी पढ़ सकते हैं। लिखा या अल्लाहू या रहमानू, या अल्लाहू या रहमानू या रहीमो,
या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमो। इस तरह से इन तीनों नामों को मिलाकर आपको 100 बार पढ़ना है। जब आप इन तीनों नामों को मिलाकर 100 बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आप अपने दोनों हाथों को उठाकर वजीफ़ा जब आप कर लें, उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को उठाना है और आपने जिस भी मकसद के लिए इस वजीफ़े को कराया, आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपकी जो भी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, आपका जो भी मकसद है, उस मकसद के लिए आप अल्लाह से दुआ मांगें। आपके कारोबार में रिस्क में बरकत नहीं है, उसके लिए आप दुआ मांगना चाहते हैं। दुनिया की आपकी जो भी परेशानी है, आप उसके लिए दुआ मांगें और उसके बाद आप अपने सीने पर फूंक मारकर सो जाएं। सुबह उठकर आप देखेंगे, सुबह होने से पहले पहले आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने जो कुछ भी मांगा होगा आपको मिल जाएगा। और आपने अगर अपने रिज़्क के लिए दुआ की होगी, आपने अपने घर में बरकत के लिए, कारोबार में बरकत के लिए दुआ की होगी, तो आप देखेंगे चंद दिनों में ही आपके घर में इतनी बरकत होने लगेगी कि आपके रिश्तेदार, दोस्त सभी देखकर हैरान हो जाएंगे। आप खुद नहीं सोचेंगे कि कहाँ से ये आ रहा है, इतना रिस्क की बारिश कैसे हो रही है। तो आप इस वजीफ़े को करके देखें। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनकी आंख खुलती है तो वो समझ नहीं पाते हैं और वो सो जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को इल्म होता है वो इस वजीफ़े को करते हैं और वो फ़ायदा इसका उठाते हैं। वक्त बहुत ही मुजर्रब है ये, आप इसको करें, लेकिन आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप उठे और अपने किसी वैसे काम में लग गए, दुनियावी काम में। ऐसा नहीं करना। आप किस्मत वाले होंगे अगर आप इसको करते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। बस अगर आपकी रात के तीसरे हिस्से में आँख खुलती है, यानी कि रात से 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तो आपको इस वजीफ़े को कर लें आप। और उसके बाद आप अपनी नेक और जायज़ मकसद के लिए दुआ मांगे, आपका इंशाल्लाह वो नेक और जायज़ मकसद ज़रूर पूरा होगा। बहुत पावरफुल चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपकी रात में आँख नहीं खुली किसी रात, तो आप, ऐसा नहीं है अगर आपकी उस रात, कल रात में आँख नहीं खुली, तो आप उससे अगली रात में अगर आपकी आँख खुलती है तब आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। यानी हर रात में, किसी भी वक्त। इसका कोई ऐसा दिन नहीं है कि आपकी फ़लाँ दिन में ही आँख खुले। पूरे हर रात में कभी भी आपकी आँख खुलती है, आप उस वक्त इसको कर सकते हैं। बहुत किस्मत वाला इंसान होता है जिसको ये वक्त मिलता है। सबसे पहले आप उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसके बाद आप इस वजीफ़े को करें। आप देखेंगे कि आपके काम बन जाएंगे। मैंने आपको बहुत पावरफुल चीज़ बताई है। ये 99% लोग ये राज जानते ही नहीं हैं। उनकी रात में आँख खुलती है, वो ऐसे ही सो जाते हैं या ऐसे ही अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इन कामों को करते हैं जो मैंने आज यहाँ पर आपको बताए हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत पावरफुल चीज़ है। इसको पढ़ने के बाद आपका जो सुबह का सूरज निकलेगा वो आपके लिए बहुत मुबारक होगा। तो अगर आप इसको करना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएं। तो चलिए दोस्तों, आप इस वजीफ़े को करें, इस वीडियो को आगे और लोगों तक भी ज़रूर बढ़ाएं। बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत सवाब की चीज़ है और बहुत लोगों के काम आने वाली चीज़ है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफ़िज़।